बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट क्लास 10 का। और प्रीवियस बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 8 के नाम से है और फार्मूला एंड फैक्टर्स इसका नाम है और नंबर जो है वो 8 है। तो हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 या चैप्टर नंबर 2। ये एक्सरसाइज 2.1 वो कि ये बहुत सिंपल है। इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिफरेंट मेथड होंगे मल्टीप्लाई करने के या ब्रैकेट्स खोलने के, आप कह सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम चलेंगे शुरू के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत जो है वो क्लियर करके समझा दूंगी ताकि आपको बाकी क्वेश्चन में कोई इशू ना रहे। तो सबसे पहला है m इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल है। हमने सिंप्लीफाई मतलब इसको आप जिस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, हम उस तरह से सिंपल करें। तो इसको हमारे पास एक ही मेथड हमें समझ आ रहा है कि m जो है वो अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोबारा लिख लिया करें इस क्वेश्चंस को फिर, ताकि ये मेथड होता है तो फिर उसको सॉल्व करें। देखिए m इंटू ए आपस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m a आ जाएगा प्लस m इंटू बी, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 2, क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस हैं और हैं तो छोटे छोटे हैं लेकिन हैं 20 हैं, तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ताकि हम सारी एक्सरसाइज जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लें। अच्छा, अब हमारे पास है x इंटू ए प्लस एक्स। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करती हूँ, आप क्वेश्चन ज़रूर लिखा करें। देखिए x को मल्टीप्लाई करें a से तो क्या हो जाएगा एक्स ए। आप चाहें तो एक्स ए लिखें, चाहे तो ए एक्स सीक्वेंस से लिख लें, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ए पहले आ रहा है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। अब देखेंगे ये x और ये x जब भी वेरिएबल्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स जो हैं आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। सेम वेरिएबल्स यहाँ पर देखें, ये दोनों डिफरेंट है तो अलग अलग से लिख दिए जाएंगे, एक साथ जोड़ के समझ लो लिख दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो कि वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि इसके पास भी एक पावर है, इसके पास भी एक है, तो ये दोनों को ऐड करके हम इसका स्क्वायर बन जाएगा और यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है जी b इंटू बी माइनस टी। बहुत सिंपल, बिल्कुल सेम है। अच्छा, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, b इंटू बी स्क्वायर माइनस बी इंटू डी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं ये अब इरेज कर रही हूँ तो आपको मालूम हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसमें क्या है, 7 इंटू 3a माइनस 4b। अच्छा, अगर 3a माइनस 4b, देखिए 7a सोल्यूशन, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें। मैं क्वेश्चन एक दफ़ा लिख लेती हूँ, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू, अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 3 से क्या हो जाएगा 21a माइनस 7 4 फिर से होगा 4 से 7 4 से 28b। देखिए इसको मज़ीद हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। अगर यहाँ दोनों में एक जैसे वेरिएबल होते तो फिर हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते। अब चूँकि यहाँ पर a और यहाँ पर b है, ये मैच नहीं हो रहे, तो इसलिए इसको हम यहीं पर इसका आंसर ख़त्म कर देंगे। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। 5 में 4a इंटू 2a माइनस 3b प्लस 4c। थोड़ा सा लेंदी करते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है मज़ीद, तो वैसे ही है। अब अंदर मल्टीप्लाई कराते जाना है हर नंबर के साथ इसको। 4 2 8 a, देखें a भी दोनों है तो a की पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों a मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आगे 4 3 12, यहाँ पर a है और इसके साथ b है, दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। प्लस 4 4 16 a और इसका वाला c, और ये इसका आ गया जी आंसर, क्योंकि ऐड नहीं हो सकते मज़ीद, तो यही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 3x इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये देखें कुछ भी नहीं है इसमें भी सिर्फ आपने क्या करना है,
यही मल्टीप्लाई करना है, तो करते जाएं। 3 इंटू एक्स, एक्स और एक्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, और वाई साथ में आ जाएगा -3 इंटू एक्स वाई जेड, सीक्वेंस से हमने लिख लिया एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर -3 इंटू जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मजीद हम देखें कोई ऐड, अगर दोनों सेम पावर इनकी सेम होती, जैसे यहाँ पर x का 2 है तो यहाँ पर भी x2 है, लेकिन इसके पास क्या है y है और इसके पास z है, ये डिफरेंट हो गया ना। अदरवाइज ये दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते थे, लेकिन अब नहीं हो सकते क्योंकि एक वेरिएबल इनका डिफरेंट है। तो इसी को हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे और यही इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ से, 7 की तरफ। अच्छा, उसमें हमारे पास 5 बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1, यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कराते जाएं तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10a। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 इसकी पावर है, तो ये क्यूब बन जाएगा। आई होप कि ये शॉर्ट जो मैं बता रही हूँ समझ आ रहा हो, क्योंकि मैं पिछली एक्सरसाइजेज में, पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से ये इनकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब समझा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा और चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे साथ पूरा 9 10 का सिलेबस कवर कर सकें। और इससे पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखें ताकि आपको बिल्कुल इनका पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। 5 5 ज़ा 25a, अब ये एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर a है, तो ये दोनों स्क्वायर बन गए, प्लस 5 1 ज़ा 5a। अब देखें इसके पास सिंगल है, इसके पास स्क्वायर, इसके पास क्यूब है, ये मजीद आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लिहाजा यही इसका आंसर होगा। आगे है नंबर 8, एक्स स्क्वायर इंटू 3y माइनस 2x माइनस 4x क्यूब। अच्छा, अब ये देखें वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3x स्क्वायर y माइनस 2, अब यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ सिंगल x है तो ये क्या हो गया, x क्यूब हो गया, माइनस 4, ये x क्यूब है तो वहाँ और 2 वाले वो हो गए तो क्या हो गया, x5। अच्छा, इसको मज़ीद क्या ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम चाहें, देखें इसका मेथड एक और भी है, अगर हम चाहें तो सेपरेटली भी लिख सकते हैं ग्रुप बना के, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से अलग अलग ग्रुपिंग की जाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे और इसको यूं भी लिखा जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। -4 3p माइनस 2q प्लस 4r। अच्छा, अब इसको देखिए किस तरह से कर सकते हैं। -4, देखिए एक तो मेथड ये था हम सारा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख रहे थे, एक मेथड ये है कि आप इजी करना चाहते हैं, यानी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए कि कहीं बच्चे गलत साइन ना लगा दें और गलत पावर्स ना लगा दें, तो इस तरह से ज़्यादा ईजी होता है। ये 4 3p मतलब अलग अलग, हर ये जो बाहर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है वो अंदर वाली सारी चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, अगर बीच में इसके कोई साइन नहीं है तो, ठीक है। अब इसका मतलब है यहाँ पे कोई साइन नहीं है और पूरी ब्रैकेट है, और जो ब्रैकेट की बाहर वाली चीज़ होती है, हम सारे क्वेश्चन में हम यही करते आ रहे हैं। तो आप चाहे तो डायरेक्ट सारा सबको इस तरह इन तरीके के साथ मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो अलग अलग इनको लिख लें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो इसके साथ जो साइन है वो इनके साथ ही ब्रैकेट में जाएगा। -4 यानी कि 4 जो है वो हर नंबर के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीज़ हमें ये शो कराती है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। चाहे तो मज़ीद इसको खोल के इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है सारे, लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, कुछ भी स्किप नहीं कराऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से नहीं कर पाते हैं जब तक उनके सामने कोई सोल्यूशन ना दिया गया हो। तो उन बच्चों के लिए है कि उनको सब चीज़ चाहिए होती है, हर क्वेश्चन चाहिए होता है, एक बार वो कर लें तो फिर वो नेक्स्ट टाइम खुद करते हैं, ठीक है। अब ये भी देखें इसी तरह से ग्रुपिंग में हो सकता है a²b, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर -5ab यानी कि 5ab हर एक के साथ आएगा और बाकी अंदर हर चीज़ वैसे ही आएगी। और यहाँ पर -5ab है तो अंदर -3c, अगर यहाँ पर किसी के साथ माइनस का साइन है तो वो ज़रूर उसके साथ शो कीजिएगा ब्रैकेट के अंदर। प्लस का साइन शो करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो हमें पता है कि वो होता ही है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। a इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी। देखें अब ये अलग अलग से इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि जिस तरह ये अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है ना ए और बी सी, ये इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है। इसको हमने ओपन करना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर की तरफ, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए और बी, ठीक है, प्लस सी ए, या इसको ए सी आप लिख सकते हैं अरेंज करके, और प्लस बी सी। अब देखें ए स्क्वायर इनमें से कोई भी एक जैसा मैच नहीं कर रहा, ये भी है, ये सी है, ये बी सी है। अगर मैच करते यानी कि ये भी होता, ये भी होता, तो हम इसको आपस में ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12, डी एम प्लस एन, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि अलग से आपको दे दिया गया है, आपने सिर्फ क्या करना है, अंदर वाली चीज़ से इसको मल्टीप्लाई कराना है। डी एम क्या हो जाएगा, डी एम प्लस डी एन प्लस एन सी माइनस एन डी, यानी कि प्लस माइनस माइनस एन डी। अब देखें कुछ भी ये एन डी है और ये भी एन डी है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये आगे पीछे लिखा हुआ है, वैसे तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये डी एन है और ये एन डी है, तो ये आपस में क्रॉस हो सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको भी एन डी लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो वही चीज़ है दोनों, तो ये आपस में क्रॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा डी एम प्लस एन सी, ये इसका आंसर होगा। ये प्लस का था, ये माइनस का था, इसलिए ये 0 हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या करना है, अच्छा इसी तरह का ही है, थोड़ा सा लेंदी है, बिल्कुल नंबर्स को ध्यान से लिखा करें, साइन को ध्यान से लिखा करें, पावर्स को ध्यान से लिखा करें, ए बी बी सी ए बी। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप दोबारा अगर उतारें तो मेरा टाइम कंज्यूम ना हो, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना हो। दोबारा क्वेश्चन नहीं उतारूंगी, डायरेक्ट मैं सॉल्व करूंगी। अगर देखिए मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं फिर इसे, तो आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। अब ये ए भी है, ये अंदर, इसका मतलब है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं अलग अलग से इसको दोनों के साथ मेंशन कर देती हूँ। अच्छा, फिर क्या है, ये वाला माइनस ए बी इंटू सी डी, फिर ये वाला माइनस ए सी इंटू बी स्क्वायर, फिर ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ए सी इंटू बी बी डी है। अच्छा, अब हम देखेंगे आगे मज़ीद, अब हम इनको खोल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें ये इस तरह क्वेश्चन है जो आपस में कुछ प्लस माइनस हो सकता है, तो इसलिए इसको, क्योंकि सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो हम इसको मज़ीद खोल के प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे। ए बी इंटू बी सी, ए बी और बी स्क्वायर और सी अकेला, फिर आगे हमारे पास ए बी सी डी माइनस ए बी सी डी, ये तो सीक्वेंस से आ रहे हैं। आगे देखें 20, अगर हम इसको आराम से सीक्वेंस से लिख लें, बी स्क्वायर, पहले ए आ रहा है, फिर ए है, फिर बी स्क्वायर, फिर सी। अब यहाँ पर देखेंगे भी ए बी सी डी, तीन चारों चीज़ें हैं, तो हमने सीक्वेंस से लिख ली। अब यहाँ पर देखें ये ए बी स्क्वायर सी, ये भी ए बी स्क्वायर सी, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर सी, और ये देखें यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर ए बी स्क्वायर सी और ये ए बी स्क्वायर सी, ये आपस में क्रॉस हो गई क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है, क्योंकि ये सेम है। पावर ए इसकी सिंगल है, ये बेस बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी है, और पावर ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए ये क्रॉस हो गया आपस में, यानी कि कट गया, 0 हो गया। अब देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है, और दोनों ए में ए बी सी डी बिल्कुल सेम है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। इनके पास 1 है, इनके पास भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2ABCD। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब हमारे पास वेरिएबल्स के साथ कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो वहाँ ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आपको बताया, पावर के अंदर, पावर के ऊपर उनकी 1 मौजूद है, इसी तरह उनके साथ
भी एक 1 मौजूद होता है जो कि नज़र नहीं आता या हम लिखते नहीं हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो होता है और उसको हम यूज़ करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल है। x इंटू एक्स वाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 x प्लस वाई। अच्छा, जब 1 आ जाए तो आपने क्या करना होता है, सिंपल माइनस को यूज़ करके, देखिए मैं इसको अलग अलग से नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, शॉर्ट आसानी से हो जाएगा। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का था और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वन ज़ा एक्स माइनस प्लस माइनस वाई वन ज़ा वाई। अब इनमें भी कोई सेम नहीं है, देखिए एक्स स्क्वायर है और ये सिंगल एक्स है तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, ये वाई है और ये एक्स वाई है तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, यही इनका आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और इसके बाद हमारे 6 क्वेश्चन मजीद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये है एल एम, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, चीज़ें चेंज करके दे देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं या नहीं। माइनस, अच्छा यहाँ पर ये जो है 1 है, देखिए ये 1 है और ये एल है, एल माइनस एम, क्योंकि एल हो रहा है 1 में इस तरह से लिखा जाता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता एल कौन सा एम कौन सा है, तो ये देख लीजिएगा ये 1 है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं हम, एल इंटू एल, एल स्क्वायर और एम, फिर प्लस आ गया एल सिंगल और एम इंटू एम, एम स्क्वायर, ठीक है। फिर ये माइनस 1 है तो माइनस 1 इंटू एल क्या हो जाएगा, खाली एल, और माइनस माइनस प्लस तो खाली एम। अब यहाँ पर देखें ये एल स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये 1 है ये एम है तो कोई भी मिलता जुलता नहीं है, तो लिहाजा यही इसका आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो है ए बी सी इंटू ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी। अच्छा, ये अब इस तरह से ये बहुत लंबा सा है तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जो है नहीं करेंगे, बल्कि आराम से सेपरेटली करेंगे। ए बी सी इंटू ए बी स्क्वायर सी, ठीक है, फिर प्लस ए बी सी ये वाला और फिर ये वाला ए बी सी स्क्वायर, यानी कि ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे तो हम हर एक नंबर को इसी तरह करते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा है तो हम अलग से लिख सकते हैं, इनमें भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, एंड तो इसका यही होना है। फिर प्लस ए बी सी और आखिर में आ रहा है ए स्क्वायर बी सी। अब आप चाहें तो इनको हम अंदर मल्टीप्लाई करा दें, लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपस में मिलता हो, ये सब गड़बड़ है, क्योंकि इसके ऊपर सी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ये कोई भी आपस में एक जैसा मिलेगा नहीं, ना ये सॉल्व मज़ीद होगा, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद आप ले लें क्वेश्चन नंबर 17, 3x y z एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी देखें सबके पास अलग अलग चीज़ें हैं, अलग नंबर्स हैं, अलग जगहों के ऊपर स्क्वायर है। इसको मैं इसी तरह अलग अलग लिख लूँगी, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस फिर 3x वाई जेड फिर एक्स वाई स्क्वायर जेड फिर प्लस ये मैं आगे कर देती हूँ 3x वाई जेड और ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। ये पहले वाली लाइन थी, कंटिन्यू थी। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब अगर इनको मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो क्योंकि यहाँ अंदर माइनस है तो ये बाहर निकल आएगा, पहले ये होगा 3x, अब ये अंदर मल्टीप्लाई कराएं, ये सिंगल x है, ये एक्स स्क्वायर है तो क्या हो गया एक्स क्यूब, और यहाँ y है, यहाँ भी सिंगल y, वाई स्क्वायर और 2yz हो गए, प्लस इसी तरह ये 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर y और इंटू 2 स्क्वायर y, तो ये हो जाएगा क्यूब, क्योंकि अंदर 2y है बाहर 1 है, और z तो दोनों का स्क्वायर ही आएगा क्योंकि 2 ही z है, एक अंदर एक बाहर। अब यहाँ पर देखें ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस है और इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3x ये वाला x और ये वाला x स्क्वायर, ये वाला y और ये वाला y स्क्वायर और ये वाला z और ये वाला z स्क्वायर z क्यूब।
अब देखें यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जेड क्यूब, यहाँ जेड स्क्वायर, यानी कि कोई भी आपस में मैच नहीं हो रहा। यही इसका आंसर है, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 -4a² के 5 × 5ak(c) -3ak² + 2kb। वही चीज़ है, सेम -4a² के अलग अलग से लिख रही हूँ, 5 × 5ak(c), फिर अब देखें ये -4a² के और ये -3ak² प्लस नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यही वाला माइनस ये यूज़ करेंगे इसके साथ जो है, और ये बाकी तो इनके साथ ब्रैकेट में ही जाएगा, × 2kb। अब इनको अंदर की तरफ सॉल्व करें, ओपन करते हैं इनको हम, तो माइनस देखें क्या आएगा, -4 5 20 a² और ये a³ और k² और c माइनस प्लस 4 3 12 a³ k³। ठीक है, ये भी a² था, a इधर से मिला 3 हो गया, यहाँ k था, यहाँ k² बन गया, और आखिर में है -4a², यहाँ a तो कोई भी नहीं है, k है तो k² बन जाएगा और b। अब देखेंगे ये कुछ सॉल्व हो सकता है, नहीं सॉल्व हो सकता मज़ीद, यही इसका आंसर है, क्योंकि जैसा इसके वेरिएबल जैसे अलग अलग सबके वेरिएबल हैं। अब हमारे 2 क्वेश्चन मज़ीद रह गए हैं, उनमें हम देखते हैं कि क्या है। बिल्कुल ऐसे ही हैं, थोड़े डिफरेंट है। जी हाँ, बिल्कुल इजी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें है xn। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करके चेंज कर देते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं कि बच्चे बोले हैं ये n क्या है। आपने n पावर में है, l है, m है, पावर में कुछ भी है, आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी, आपने सिर्फ मेथड को फॉलो करना है। ये सी के ऊपर भी आई थिंक m है, क्योंकि ये मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा इसमें, सॉरी सी के ऊपर n है। तो अगर ये m n का कोई फ़र्क आ भी जाता है तो आप इसमें परेशान ना हो जाया करें और क्वेश्चन रॉन्ग ना कह दिया करें। तो आप देखा करें मेथड अगर सही है और उस मेथड के हवाले से उस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर आ रहा है तो इट्स ओके। क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा सा अगर आपका आगे पीछे हो गया, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आपने सही उतारना है वरना आपके मार्क्स कटेंगे। अब क्या हो सकता है, इसको हम सीधा xn × an, इनकी पावर सेम होती तो तब भी ये नहीं हो सकते थे, क्योंकि वेरिएबल इनकी पावर सेम है लेकिन वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो आपस में ये ऐड नहीं हो सकते। अब देखें xn और इसी तरह bm, अब इनकी पावर्स भी अलग अलग है, वेरिएबल नीचे अलग अलग है, तो बेस अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता। और -xn और cn, देखें ये भी आपस में नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनकी पावर्स ही अलग हैं। ठीक है, पावर्स भी अलग अलग हैं और ये बेस भी अलग अलग है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, am × am -bn + cm। ठीक है, अब देखें इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें am ये भी a है, इनकी देखें बेस भी सेम हो गई और इनकी पावर भी सेम हो गई। तो अब हम इन दोनों को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, इनकी पावर्स को। देखिए जब a होगा तो a सिंगल आता है, ठीक है, कॉमन आता है, और इनकी पावर्स आपस में जो है वो ऐड हो जाती हैं। देखिए m + m, मैंने जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। देखिए m + m कितना बनेगा, m + m अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे करके दूं m + m, तो यहाँ पर आपको पता है m के साथ 1 हमेशा मौजूद होता है वेरिएबल्स के साथ, तो ये 1m और ये 1m हो गया 2m। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, ये एक m और ये दूसरा m, ये हो गए 2m, फिर -bn। अब पहले मैं a लिख लेती हूँ, am × bn, क्योंकि इनकी पावर्स डिफरेंट है और बेस भी डिफरेंट है, और इसी तरह am × cm। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, यही इसका आंसर है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कह लें या आप 2.1 कह लें कंप्लीट हो गई, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के साथ
कल मिलेंगे। और तब तक के लिए कहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला आप तो ज़रूर जो है लाइक किया करें, क्योंकि आपकी तरफ से ये हमें गिफ्ट मिलता है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई मिलेगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।